हालात हैं, इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर खटपट चल रही है और ये खटपट तभी से शुरू हुई जब से हालात खराब हुए। कप्तानी बदलने को लेकर गठबंधन में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कई चुनावों में हार के बाद राहुल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो गए, जो होना लाजमी भी था। और इसके बाद चर्चा ये हुई कि क्या ममता बनर्जी आएंगी। राहुल के खिलाफ ममता बनर्जी ने खुल्लम-खुल्ला मोर्चा खोल दिया, खुद आगे आ गई और ममता बनर्जी ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े करे, खुलकर सवाल खड़े कर। ममता की दावेदारी के बाद बटा हुआ ऐसे में अब इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। समझ आ रहा है कि कई क्षेत्रीय दलों ने ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन किया है। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, ये सवाल है। लालू यादव ने खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं कि बोला क्या है आखिर लालू यादव ने, कैसे क्या कहा है, कैसे समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को, कैसे पीछे करके ममता को आगे किया है। सुनिए जरा। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे, कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। तो इस बयान से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन राहुल इसके लिए खुद जिम्मेदार है, कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल कमजोर होते दिखे राहुल हर चुनाव के साथ। हरियाणा में क्या हश्र हुआ, कांग्रेस की बड़ी हार हुई, ये आप समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, वो उसमें भी पीछे सेकंड सपोर्टिंग पार्टी बन गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस सोच रही थी कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, 101 सीटों पर लड़ रहे थे, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। झारखंड की बात करें तो सोरेन के नेतृत्व में जीत हुई, यहाँ भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली। और ऐसे में सारे सवाल अब राहुल गांधी की ओर खड़े होते हैं कि उनका जो नेतृत्व है, या ये कहें कि कांग्रेस की जो स्थिति है, वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। लेकिन ममता की जो दावेदारी को लेकर बात आई, उस पर यहाँ पर टीएमसी ने क्या कहा है और कांग्रेस ने इस पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको बताते हैं। टीएमसी कैसे कह रही है कि ममता ही सबसे मुफीद नेता है, पहले आप ये समझिए, आपको बताते हैं। कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में असक्षम है, ये टीएमसी का दावा है। कई राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस का अहंकार बरकरार है, टीएमसी खुलकर ये कह रही है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है और बीजेपी के खिलाफ ममता का स्ट्राइक रेट राहुल से ज्यादा है, क्योंकि हार होती रही है तो ये खुलकर कहा जा रहा है। ममता का स्ट्राइक रेट 70% है और राहुल का 10% स्ट्राइक रेट है, ये मेंशन किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था, इंडिया अलायंस जो था, ये नाम भी दिया गया था। और कांग्रेस इसके जवाब में अब क्या कह रही है, टीएमसी के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीधे सीधे ये कह रही है कांग्रेस की टीएमसी को आंकड़ों का गणित दिखाया, आंकड़ों के जरिए बताया, कहां, लोकसभा के आंकड़ों के जरिए बताया। लोकसभा में कांग्रेस के दरअसल 99 सांसद हैं और टीएमसी के सिर्फ 25 हैं। ऐसे में ये चेहरा दिखा रही है कांग्रेस कि आप समझिए कि आपकी नुमाइंदगी यहाँ लोकसभा में कितनी है। टीएमसी के मुकाबले 3 गुना सांसद होने का दावा कांग्रेस कर रही है। सांसदों की संख्या देखते हुए ये कांग्रेस की मांग है कि उसे बड़े भाई की भूमिका ही दी जाए, उसे मेन रोल ही दिया जाए। लेकिन ये जब बात शुरू हुई थी तो बात शुरू हुई थी कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद ने खुलकर यह कहा था कि ममता बनर्जी के अंदर ही वो काबिलियत है कि वो इंडी ब्लॉक को पूरी तरह से चला पाए। सुनिए जरा कैसे दावेदारी पेश की थी कीर्ति आजाद ने। सब घटक दलों से इंडिया ब्लॉक के ये मांग हो रही है कि ममता बंदोपाध्याय जी से कोई बढ़िया और नेता नहीं है जो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रदर्शन आप देखें, यदि कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट देखें तो उनका सक्सेस रेट कांग्रेस का केवल 10% है। आप ममता जी को देखें तो उनका 70% स्ट्राइक रेट है बीजेपी के विरुद्ध जीतने का। अभी भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से छक्का मारा और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाउंड्री के बाहर हो गए। तो कीर्ति आजाद ने दावेदारी पेश की, लालू यादव का बयान आया, लेकिन और जो साथी हैं इंडिया ब्लॉक के वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस पर उनकी क्या राय है, आपके सामने रखते हैं वो राय। आरजेडी की बात कर लें, ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को आपने सुना। शिवसेना यूबीटी क्या कह रही है, लीडरशिप बदलकर ताकत बढ़ेगी तो विचार हो, सोचा जाए इस पर। वहीं
एनसीपीएस क्या कह रही है? ममता आगे आए तो स्वागत है, यानी अगर वो आगे आके जिम्मेदारी लेती तो शरद पवार तो स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ है, वो भी ममता बनर्जी को आगे कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि टीएमसी पहले अपना पक्ष रखे, यानी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी मना नहीं किया जा रहा है, इनकार नहीं किया जा रहा है कि नेतृत्व अगर होगा तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। और इसको लेकर रिएक्शंस भी आए। संजय राउत जो सांसद है शिवसेना के और कल्याण बनर्जी कैसे अपनी अपनी बात इस पर रख रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। कि ये बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए ये कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। तो सुना आपने, कल्याण बनर्जी तो अच्छा बता रहे हैं ममता बनर्जी की लीडरशिप को, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि इस कुर्सी के लिए मुफीद नेता राहुल गांधी ही हैं। सुनिए जरा। यह ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। देखिए, इंडिया ब्लॉक जो था उसमें सबसे पहले गठबंधन धर्म कांग्रेस ने ही तोड़ा था और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, साइडलाइन हो गए। कैसे, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इंडी में सबसे पहले कांग्रेस ने ही गठबंधन धर्म तोड़ा था। हरियाणा में कांग्रेस खुद को बहुत मजबूत मान रही थी और यही वजह कि अकेले चुनाव लड़ने की बात थी। कई बैठकों के बाद भी आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बन पाई थी और अकेले चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अकेला छोड़ दिया था। तो पहले ही जो गठबंधन की बात होती है उसको फॉलो खुद कांग्रेस ने नहीं किया। अति आत्मविश्वास में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हरियाणा में, जहां पर जलेबियां निकलने की बात हो रही थी, फैक्ट्री खोली जा रही थी जलेबी की, वहां जलेबी की एक फैक्ट्री क्या एक दुकान भी नहीं खुल पाई। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे में ऐलान कर दिया कि अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा में साइड किया था। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि लड़ना है तो साइकिल के निशान पर लड़ना होगा, इसमें कांग्रेस ने साइड होने का फैसला लिया। महाराष्ट्र की अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एमवीए से अलग रास्ता लिया, अलग नजर आई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ ही चुकी हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि अलग अलग मौकों पर जो स्थिति बनी उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। और उसके बाद हर चुनाव में यहाँ हार होना बताता है कि बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि तनातनी अब विपक्ष में भी तेज होती दिखाई दे रही है उस कुर्सी के लिए, जिसका पता नहीं भविष्य क्या है, लेकिन कम से कम कुर्सी की लड़ाई तो शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा, वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महीनों पहले कहा वो अब होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इंडी गठबंधन का असली चेहरा समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है कि जिस रस्सी से सभी विपक्षी दल बंधे थे उसमें अब कई गांठें लग चुकी हैं। दिखाने के लिए जो विपक्षी दल साथ थे वो अब अलग राह पकड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उठ रहा है कांग्रेस पर, जो खुद को इस गठबंधन में बड़ा भाई मान रही थी। लेकिन अब उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालों की बौछार हो रही है। मांग हो रही है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व मिलना चाहिए। हाल ये है कि जो लालू यादव पहले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का दूल्हा बता रहे थे, वही लालू यादव अब राहुल को घोड़ी से उतरने के लिए बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी पहले साथ रहने की कस्में खा रही थी, वही अब चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रही है। जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साथ चुनाव लड़ रही थी, वो विचार करने की बात कह रही है। और अब इंडी गठबंधन में मची इस खींचतान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता
राहुल गांधी को ऑप्शनल लीडर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 2024 में सरकार नहीं बनी तो ये अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। विपक्ष में उठापटक चल रही है, तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जाए कि संसद चलाने में जिम्मेवारी भी बहुत जरूरी होती है, सिर्फ मुखौटा से सदन नहीं चलता। देखो, गठबंधनों का हश्र यही होता है। गठबंधन तो एक छोटी सी बात है। 1977 में एक मर्जर हुआ था, तो एक गठबंधन हुआ था, वो सत्ता लेने के लिए हुआ था, जिसमें जनसंघ का मर्जर हुआ, सोशलिस्ट सपा, संसोपा, प्रसोपा, वो वाली कांग्रेस एक होती थी, संगठन कांग्रेस आदि आदि। फिर क्या हुआ, सत्ता तो मिल गई थी, इनको तो वो भी नहीं मिली 24 में। वहीं लालू यादव के बयान पर भी बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। इंडी गठबंधन को तमाशा बताते हुए ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया। दावा किया कि जो पश्चिम बंगाल के लोग अभी झेल रहे हैं, वो आने वाले समय में पूरे देश को झेलना पड़ेगा। ये सभी दल अपने आप को नेता मानते हैं, ऐसे में इनके गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। अभी अपने के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो इसके कारण अभी जो हुए हैं एक स्कैटर्ड सिचुएशन हो गया है। ये सिचुएशन के लिए अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके दिमाग से क्या निकल रहे हैं, वो लोग खुद ही नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी अगर भारत को सुरक्षा देने के लिए उनको नेता बनाया जाएगा, तो जो हम लोग झेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वही पूरा भारत वर्ष झेलेगा आगे जाके। देखिए, कान इधर से पकड़िए या उधर घुमा के पकड़िए, दोनों बात एक ही है। उनका विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अच्छा मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे, ये किसी को कोई नेता नहीं मानता। ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त और देश विरोधी बता दिया। दावा किया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। एक तरफ इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मचे बवाल और राहुल गांधी पर उठते सवालों के बीच अब देखना होगा कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच छिड़ी ये जंग किस ओर जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।